हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी लर्निंग 700 के MGT 101 की लेक्चर सीरीज चली है और आज के अंदर हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो ये एक तरीके से आपको ट्रांजेक्शन्स दी हुई है। क्या दिया हुआ है कि भाई आपने जो है वो स्टाफ की सैलरी पेड की कैश के अंदर। तो अब इसका फॉर्मेट क्या होता है ये असल में, तो पहले उसमें डेट आता है, जैसे 1 जनवरी को की, ये आपको सवाल में दिया हुआ था, ठीक है। दूसरे उसके अंदर आपकी पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन आता है, यानी कि पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन का मतलब ये कि आप उसमें डिफाइन करें कि एंट्री क्या लगी, सेल्स सैलरी डेबिट हुई और कैश क्रेडिट हुआ। जैसी बात है, सैलरी आपने पेड की, एक्सपेंस हुआ तो वो डेबिट है, और आपके पास से गया क्या, मतलब ये ध्यान में रखिए कि आपके पास से आ क्या रहा है, आप यानी इस एक्सपेंस कर रहे हैं, और आपके पास से जा क्या रहा है, कैश जा रहा है तो आपने क्रेडिट कर दिया। और फिर पोस्ट रेफरेंस इसलिए होता है ताकि अगर कभी निकालने पड़े वाउचर्स या फिर कोई और इन्वेस्टिगेशन हो तो आपको आइडिया हो कि भाई फला वाउचर में ये चीज़ें अब लगी हुई थी। और डेबिट जो है वो आपका जैसी बात 50,000 ही होगा, और क्रेडिट भी जो है वो 40,000 होगा। और ये जो स्टाफ सैलरी पेड ये दिया हुआ, ये एज अ रेफरेंस दिया हुआ होता है, यानी कि इसको एडिशनल इन्हेंस कर देता है कि भाई हाँ ये स्टाफ को ही सैलरी दी गई। अब इसमें सैलरी अकाउंट क्रेडिट जैसे अगर देखा जाए सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ है सिर्फ। अब इसके अंदर ये नहीं पता कि भाई सैलरी अकाउंट क्यों डेबिट हुआ है, हो सकता है कोई गलत एंट्री हो, उसके रिवर्सल हो सकता है कोई और सैलरी आपने दी हो आप, लेकिन सैलरी अकाउंट डेबिट एक और सूरत में हो सकता है आपने एडवांस सैलरी दी उस कस्टमर और अपना जो एम्प्लॉई है उसने वापस की हो, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो वो इसको स्पेसिफाई करने के लिए आपको जो नीचे जो स्टाफ सैलरी पेड इन कैश है ये लिखना ज़रूरी है। अब जो है वो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आ गया कि पासिंग जर्नल एंट्रीज जो है वो करेंगे, जैसे कि क्या गुड ब्रॉड जो है वो कैश में हुई है कितने 20,000 रुपये की, 20,000 रुपये की गुड है। और फिर गुड सोल्ड कितने की है 35,000 रुपये की। लोन टेकन फ्रॉम फ्रेंड कितने का है 50,000 रुपये का। अब आपने पहला क्या किया, आपने परचेज़ की, यानी मतलब अब इसकी एंट्रीज कैसे लगेंगी कि भाई परचेज़ क्या किया, आपके पास आ क्या रहा है, ये जहन में रखिए। डबल एंट्री के अंदर आप इस चीज़ को अगर जहन में रखेंगे कि आपके पास आ क्या रहा है और आपके पास से जा क्या रहा है। अगर आ रहा है तो आप डेबिट कर दें, जा रहा है तो आप उसको क्रेडिट कर दें। ये सबसे सिंपल मिसाल मैंने आपको दी है डेबिट और क्रेडिट एंट्री की। अब देखें इसके अंदर आ क्या रहा है, परचेज़ कर रहे हैं ना, सामान आ रहा है तो परचेज़ अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, और आपके पास जा क्या रहा है कैश का अकाउंट 20,000 से क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरीके से आपने गुड बेची है, बेचने के एवज़ आपके पास आ क्या रहा है, कैश आ रहा है तो आपने डेबिट कर दिया। और अगर सेल्स कर रहे हैं यानी कि मतलब सेल्स अकाउंट, यानी कि आपने पास से माल जा रहा है, सेल्स आपकी हो रही है तो वो आपने क्रेडिट कर दिया। इसी तरीके से आपने लोन दिया था तो कैश आप यानी कि मतलब आप यानी कि लोन जो है टेकन फ्रॉम फ्रेंड इन कैश में किया, तो कैश आपके पास आपने यानी कि उससे उधार लिया दोस्त से, तो कैश डेबिट कर दिया। लोन फॉर्म यानी कि जो लोन अकाउंट था वो आपने क्रेडिट कर दिया। अब कंपाउंड एंट्रीज जो होती हैं, यानी कि मतलब कंपाउंड जो है इसकी एंट्रीज जो है वो कैसे लगती हैं कि डेबिट कम फर्स्ट एंड इट अमाउंट रिटर्न इन द लेफ्ट कॉलम, यानी मतलब जो अभी आपने देखा जो इसमें डेबिट आपका अमाउंट है वो फर्स्ट होगा। क्रेडिट जो है वो यानी कि मतलब क्रेडिट इज़ रिटर्न अंडर द डेबिट अकाउंट इन फ्यू स्पेस अमाउंट टू बी, यानी मतलब इसके अंदर फॉर्मेट दिया जा रहा है कि थोड़ा सा, जैसे कि अगर पीछे भी हम देखें तो यही फॉर्मेट फॉलो किया गया है कि जो डेबिट है वो पहले लिखा गया है, फिर क्रेडिट जो है वो बाद में लिखा गया है। और फिर उसके बाद जाके डू नॉट पुट एन स्पेसिफिक इन द क्रेडिट हेड, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ए सिंगल एंट्री which combine multiple journals in which same account head is repeated, ये किया जाता है। अब एग्जाम्पल इसकी हम देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल जो है वो है कैश जो है 7,000 से वॉज पेड फॉर सैलरी, और कैश 1,000 है परचेज हुई है स्टेशनरी। अब इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, इसकी एंट्री बहुत आसान है। इसकी एंट्री कैसे पास होगी कि जो सैलरीज़ हैं वो अकाउंट डेबिट होगा, कैश जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरीके से स्टेशनरी परचेज़ की, तो स्टेशनरी आपके पास आ रही है तो डेबिट कर दें, कैश आपके पास से जा रहा है तो क्रेडिट कर दें। अब क्या है कि कंपाउंड एंट्री जो है वो 2 जर्नल्स विद इन और अकाउंट इन दस कॉमन हेड, यानी मतलब 2 जर्नल एंट्रीज लगती हैं इन विच अकाउंट हेड इज़ कॉमन। अकाउंट हेड जो होगा वो आपका कॉमन होगा, लेकिन एंट्रियाँ जो हैं वो आपकी 2 लगेंगी। अब देखते हैं इसकी एग्जांपल। और फिर सेम ऑफ डेबिट शुड बी ऑलवेज रिमेन इक्वल्स टू द क्रेडिट, सम उनका एक सा ही रहेगा। और नरेशन शुड बी सिंपली अंडरस्टैंड, यानी नरेशन जो दी जाती है, जो मैंने नीचे पहले भी बताया था कि एग्जांपल की नरेशन जो है वो दी जाती है ताकि उससे आप अपना ये अंदाज़ा लगा सकें कि भाई ये एंट्री क्यों हमने पास की।
तो ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आ गया, इसके अंदर कैपिटल इंट्रोड्यूसिंग इन बिजनेस है वो कितने का है आपका, अल्लाह भला करे 10,000 रुपये का कैश है, और फिर मशीनरी है वो 20,000 रुपये की आई है, और फिर उसके आगे परचेज लैंड हुई है। इस तरीके से गुड्स कैश पे हमने बेचे और सोल्ड किए, और गुड्स अपना क्रेडिट्स पे भी हुए हैं, और फिर इसके आगे सोल्ड गुड्स तो कैश भी हुआ है, रेंट पेड भी हुआ है, ऑनर ड्राइंग्स भी हुई है, सैलरी पेड भी हुई है, ब्रॉड गुड्स इन मून लाइट, ये सब हुआ है। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। ये आपने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अपना हैंड आउट भी सामने रख लें। तो अब आपने क्या किया था, पहला काम किया गया था कि आपने कैश इंट्रोड्यूस करा था, यानी कि मतलब आपने बिजनेस में कैश लाए थे, तो कैश डेबिट, और 20,000 रुपये की मशीन भी लाए थे, तो वो भी डेबिट होगा, कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरीके से आपने जो है वो लैंड परचेज़ की थी, कितने की, 4,000 रुपये की, और फिर जब जाहिर सी बात है लैंड आपने परचेज़ की तो आपके पास लैंड आ गई, आपने क्रेडिट क्या किया, कैश अकाउंट कर दिया आपने क्रेडिट। इसी तरीके से आपने कुछ सामान जो है वो कैश पे परचेज़ किया था और कुछ उधार पे किया था, कितना, 2,000 रुपये आपने उधार पे कैश पे परचेज़ किया, और 2,000 रुपये 7,000 रुपये आपने क्रेडिट पे परचेज़ किया। तो परचेज़ अकाउंट पूरा 9,000 से डेबिट होगा, और फिर इसके आगे कैश और क्रेडिट अकाउंट, यानी कि मतलब जो उसका परचेज़ आपने किया है वो क्रेडिट होगा। ठीक है। इसी तरीके से कैश अकाउंट आपका जो था वो आपने पूरी की पूरी जो गुड्स थी वो बेच दी 3,000 रुपये की कैश पे, तो कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट हो जाएगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। इस तरीके से रेंट पे किया 2,000 रुपये का, तो वो भी डेबिट हो जाएगा, और कैश आपके पास से गया तो वो क्रेडिट। इस तरीके से ड्राइंग्स हुई कि भाई ड्राइंग्स आप समझ लें आपके पास से गया क्या, कैश गया, और ड्राइंग्स की ऑनर ने तो वो डेबिट हो गया। इसी तरीके से सेल्स है, सैलरीज है, सैलरी अकाउंट जो है वो 200 रुपये का है, कैश जो है वो आप यानी मतलब सैलरी आपने पेड की है तो वो आपका डेबिट हो जाएगा, और कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। परचेज अकाउंट जो है वो क्रेडिट पे उधार पे माल उठाया तो माल आपके पास आ गया तो आपने डेबिट कर दिया, और आपने क्रेडिट यानी कि आपने पैसे नहीं दिए लेकिन क्रेडिट अकाउंट आपका खुल गया तो 6,000 रुपये वो हो जाएगा। डेटर फेल्कॉन है, इस तरीके से आपने उसको उधार पे माल दिया, माल कितने का दिया, 12,000 रुपये का, तो सेल्स अकाउंट आपका 12,000 से क्रेडिट होगा, और डेबिट जो होगा वो आपका 8,000 रुपये अकाउंट्स पे होगा, और कैश जो है वो 4,000 रुपये होगा। कैश अकाउंट कितने का है, वो है 2,500 का, और फिर इसके डेटर अकाउंट जो है वो भी 2,500 रुपये का है। इट इज़ नॉट कंपलसरी टू रिटर्न अकाउंट्स ऑन अलॉन्ग विद द अकाउंट हेड पर है, यानी मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप अकाउंट्स लिखें, बस परचेज भी डेबिट कर सकते हैं और सेल्स क्रेडिट कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। अकाउंट में भी एब्रीवेटिव AC भी लिख सकते हैं, और आइडेंटिफाई नेम एज डेटर और क्रेडिटर इन जनरल एंट्री। अब क्या की जा रही है, ट्रेड डिस्काउंट्स की बातें की जा रही हैं। ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक सेटलमेंट डिस्काउंट होता है। ऑफर बाय सेलर टू कंज्यूमर बिफोर एंटरिंग इनटू द ट्रांजैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सम पॉलिसी, यानी कि मतलब ये ऑफर किया जाता है कैसे कि ट्रांजैक्शन में बंदा आया नहीं है, यानी मतलब ये है कि 50% ऑफ। अब 50% ऑफ जो है वो पहले ही कर दिया, ना कि बाद में उसने बोला कि भाई पेमेंट करोगे तो हम 50% ऑफ करेंगे, इस तरीके से कर दिया। क्यों मिलता है बल्क परचेज में? अब जैसी बात है, एक बंदा 1,000 पीसेस ख़रीद रहा है आपके मोबाइल के, तो आप उसको डिस्काउंट देंगे नहीं देंगे? ठीक है, ये तो पॉलिसीज़ होती हैं कि भाई कंपनी के। या फिर 100 पीसेस खरीदा है तब भी आप डिस्काउंट देंगे। रेगुलर कस्टमर है, अब ऐसी बात है वो कस्टमर आता ही रहता है, तो वो आप उसको डिस्काउंट देंगे। सीजनल डिस्काउंट जैसे अक्सर ये लगता है कि भाई ईद अपना विंटर सेल चल रही है उसका डिस्काउंट लगा देते हैं, सीज़न एंड हो रहा है, उनको भी पता है माल अगले विंटर तक बेकार हो जाएगा, तो वो अक्सर शूज़ कंपनीज़ या फिर जो इतनी भी लॉन बनाने वाली कंपनीज़ है वो ये सीज़न डिस्काउंट वगैरह निकालती रहती हैं। अच्छा, इसको हम जैसे ये तो हो गया। इसकी सबसे अहम बात ये कि हम इसको रिकॉर्ड ही नहीं करते, हम आफ्टर डिस्काउंट प्राइस हमेशा रिकॉर्ड करते हैं। अब जैसे इसके अंदर के लिस्ट प्राइस कितनी है, 220 रुपये। अब जो रिटेलर है उसने 10% इस पर ऑफ कर दिया, तो क्या एंट्री पास करेंगे हम? एंट्री पास हम 220 से नहीं करेंगे, पहले इसको 10% यानी कि इसका निकालेंगे 22 का 220 का 10% है 22, उसको माइनस किया 220 रुपये से 198 बना, तो परचेज डेबिट हुआ आपने, जैसे आपने ख़रीदा, और कैश क्रेडिट हो गया। अब 220 से एंट्री पास नहीं करेंगे। अब ट्रेड डिस्काउंट जो है वो ट्रेड डिस्काउंट नेवर रिकॉर्डेड इन जनरल, ये ध्यान में रखें, कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता। और सेटलमेंट डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड एंड डिस्काउंट अलाउंस और रिसीवेबल। जो आपका जो दूसरा डिस्काउंट है यानी मतलब सेटलमेंट डिस्काउंट, जिससे होता है कि भाई आप जो है वो 10% उस बंदे को ऑफ कर देंगे जो आपको पेमेंट जो है वो 7 दिनों में करेगा।
5% आप उसको कर देंगे जो आपको पेमेंट 30 दिनों में करेगा। इस तरीके से ये, लेकिन ये डिस्काउंट अलाउंस आपके एंट्रीज में लिखा जाता है। ट्रेड डिस्काउंट कभी नहीं लिखा जाता, लेकिन ये लिखा। और सेटलमेंट डिस्काउंट रेफर टू द सेटलमेंट टर्म्स, वो डिपेंड करती है ऑफर बाय द सेलर टू कस्टमर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स टू अर्ली एक्स इनवॉइसेस। जाहिर सी बात है ये कंपनीज पहले डिसाइड कर लेती हैं कि हाँ भाई इतना डिस्काउंट देना, इतना डिस्काउंट नहीं देना। अब सिनेरियो देखते हैं, एक सिनेरियो है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स कितना 1,114 रुपये इन फुल सेटलमेंट ऑफ 120 रुपये। तो अब इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? कैश हमें कितना मिला, हमें अर्ली डिस्काउंट यानी कि मतलब हमने अर्ली पेमेंट की तो उस पर डिस्काउंट मिला 114 रुपये हमने पे किया है, यानी रिसीव हुआ है, हमें सॉरी पे नहीं किया, हमने रिसीव किया है, ठीक है। और डेबिट अकाउंट उसी से होगा, लेकिन अब डिस्काउंट अलाउंस जो है वो अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि हम डिस्काउंट दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस बन रहा है, ये हमारा एक्सपेंस बन रहा है। और डेटर अकाउंट जो है वो दोबारा क्रेडिट होगा 6 रुपये से। अब इसको इस तरह भी कर सकते हैं कंबाइन की, एक ही एंट्री लगे, यानी मतलब एक इसमें एक्स्ट्रा एंट्री लग रही है, 4 एंट्रियाँ लग रही है तो एक एंट्री लगा सकते हैं। कैश अकाउंट जो है वो 1400 से हम 114 से डेबिट कर दें और डिस्काउंट अलाउंस जो है वो 6 से कर दें, और फिर डेटर अकाउंट जो है वो 120 से क्रेडिट कर दें। ये भी एंट्री सही है। अब इसके अंदर एक सिनेरियो दिया हुआ है इन द बुक्स ऑफ सेलर जॉन स्मिथ ट्रेडर्स के डेटर्स जो है वो 81,000 पे खड़ा हुआ है, सेल्स जो है वो 81,000 से हमने रिकॉर्ड की हुई है, लेकिन उसमें शर्त है कि अगर वो 29 तारीख को, दिसंबर की 29 तारीख को हमें पे कर देगा तो हम 1,062 रुपीज़ का, ये 620 रुपीज़ का डिस्काउंट देंगे। अगर बाद में पे करेगा तो यही एंट्री होगी। तो अब इसके अंदर अगर उसने पे कर दिया तो हम डिस्काउंट अलाउंस की एंट्री पास करेंगे इतने 1,620 रुपये से, और अगर नहीं किया, बाद में पे किया, तो 81,000 से ही पे करेंगे। अब क्या है कि जो डिस्काउंट अलाउंस बोल रहा है वो आपका, यानी कि मतलब आप दे रहे हैं किसी को तो वो एक्सपेंस है आपका, अगर आपको मिल रहा है तो वो आपकी इनकम है। और कैश अकाउंट शुड बी ऑलवेज नेट ऑफ डिस्काउंट होगा, और ये एक्सपेंस होगा जब भी आप डेटर्स से यानी को देंगे, और क्रेडिटर्स से लेंगे तो वो आपका इनकम होगा। अब इसको जहन में रखें, ये बात की जा रही है कि आप इसको जहन में रखें। अब मशीन परचेज फ्रॉम जॉर्डन ऑन क्रेडिट कितने 40,000, और मशीन लॉस इन फायर एक्सीडेंट 20,000 रुपये। तो अब इसकी एंट्री कैसे पास? मशीन अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिटर जॉन अकाउंट होगा, मशीन परचेज फॉर्म ये तो पर्टिकुलर्स आपने यानी मतलब एंट्री की थी। अब लॉस बाय फायर हो गई, आग लग गई मशीन में, तो अब आपको सेटल करना है। लॉस बाय फायर अमाउंट कितना दिया हुआ है 20,000 रुपये डेबिट हो जाएगा, और आपकी मशीनरी अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगी कितने से 20,000 रुपये से। इसी तरीके से ओनर सोल्ड हिज सेविंग बॉन्ड्स टू द वैल्यू कितने का है 30,000 रुपये का, और इन्वेस्ट कर रहा है मनी इसमें, कंपनी में इन्वेस्ट किया बैंक, और क्या है प्रॉफिट अर्न ऑन बैंक डिपॉजिट कितने का मिल रहा है 12,000 रुपये। अब इसकी एंट्री क्या पास कर रहे हैं कि ओनर्स ने 30,000 रुपये जो है वो बॉन्ड्स बेच दिए, तो उसने इन्वेस्ट कर दिया, तो कैश डेबिट क्योंकि कैश आपके पास आया है, कैपिटल जो है वो आपका क्रेडिट है। ये समझ लें कि आपका लाइबिलिटी जनरेट होती है, कैपिटल हमेशा से लाइबिलिटी साइड पे भी, यानी मतलब लाइबिलिटी नहीं तो ये एसेट के बराबर वाली साइड पे आता है, तो इसलिए इसकी लाइबिलिटी जनरेट हो रही है, तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। बैंक से प्रॉफिट आया तो बैंक डेबिट होगा, और प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। रिसीव कमीशन कितने से? क्लाइंट से, तो कैश जो है वो आपका डेबिट होगा, कैश में रिसीव हुआ है, और फिर उसके बाद क्रेडिट जो होगा कमीशन अकाउंट होगा। इसी तरीके रेंट पेड हुआ है कितने से 2,000 रुपये, 20,000 का रेंट है, और चेक से पे हुआ है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अब है आपकी सब डिवीज़न ऑफ जर्नल्स, यानी कि मतलब कितने जर्नल्स हैं इसमें। जर्नल इज़ अ सब डिवीजन बिकॉज द लार्ज साइज ऑफ बिजनेस सब लेजर इज़ रिक्वायर्ड। लार्ज इसमें क्या है, फ्रेश फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन होती है, लार्ज नंबर ऑफ क्रेडिट परचेजेज सेल्स एंड अपना क्रिएशन नुमेरियस डेटर्स एंड क्रेडिट है, जिसमें सेल्स जर्नल है, परचेज जर्नल है, सेल्स रिटर्न है, परचेज रिटर्न है,
कैश बुक है, कैश जर्नल है, कैश रजिस्टर है और जर्नल है। अब इसके अंदर मतलब जर्नल इज़ आल्सो टर्म एज डेली बुक, यानी मतलब डेली जो आपकी ट्रांजेक्शन होती है। ब्रॉडली स्पीकिंग 3 मेन टाइप होती है, फॉर क्रेडिटर, फॉर कैश एंड अदर इवेंट्स। अब रिकॉर्ड जो है वो किस तरीके से ट्रांजेक्शन की जाती है, अप्रोप्रिएट, जैसे कि क्रेडिट सेल्स टू नेस्कोल, जॉन स्मिथ एंड हिल ब्रदर्स, कितने की 600, 200 और 500 रुपये की। इसी तरीके क्रेडिट सेल्स फॉर गैंट स्टोर्स कितने रुपए की है, 450 रुपये की है। स्टार गोल्ड कितने की है, वो है 300 की। मून लाइट कितने की, 250 रुपये की। इससे क्रेडिट सेल और मनहान स्टोर्स एंड जॉन स्मिथ एंड फैल्कॉन, इस तरीके से सारी चीज़ आपको ये दी हुई है। और रिटर्न वगैरह का भी बताया हुआ है, क्रेडिट सेल्स वगैरह भी। तो अब इसको रिकॉर्ड किस तरह करेंगे सेल्स के अंदर? सेल्स के अंदर आप इसको रिकॉर्ड करेंगे, भाई नेल्सन्स को हमने जो है वो सेल किए कितने से, 600, और जॉन स्मिथ को आपने कितने किए, वो 200, हिल ब्रदर्स को इस तरीके से। और फिर उसके बाद जाके अच्छा इसके अंदर सेल्स रिटर्न भी आया उनमें से, तो वो रिकॉर्ड करेंगे आप। सेल्स रिटर्न लेजर जर्नल के अंदर वो है कितना, 100, 50 और सुपरमार्ट से 125, 150 रुपये का रिटर्न आया है। और इसी तरीके से परचेज जर्नल है, गैंट स्टोर से कितने जो 450 रुपये का हमने ख़रीदा है। स्टार से कितने का, 300 रुपये का ख़रीदा है। मून लाइट से कितना, 250 रुपये का। फैल्कन से 1000 रुपये का। स्टार लाइट से कितने का, गैंट स्टोर से कितना, फैल्कन कितने, 80, 30 और 200 रुपये। इस तरीके से आप ये जो है अलग अलग रिकॉर्डिंग करेंगे। अब इसके अंदर नीड फॉर कैश बुक किस, यानी मतलब क्यों ज़रूरी होती है या फिर क्यों किस लिए आपके लिए ज़रूरी है, वो है नीड ऑफ कैश बुक। सही है, कैश बुक की ज़रूरत है। रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन कैश, जो भी कैश की ट्रांजेक्शन होती है वो कैश बुक में लिखा है। अब सिंगल कॉलम हो, डबल कॉलम हो, 3 कॉलम हो या फिर पेटी कैश हो, इसके अंदर ओनली एंड ओनली कैश रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन बैंक्स इन इक्विवेलेंट भी हो सकती है। डिस्काउंटेड एसोसिएट कैश एंड कैश रिसिप्ट, ये ध्यान में रखें कि जो भी आपकी कैश की ट्रांजेक्शन्स हैं, चाहे वो पेटी कैश हो, चाहे वो आपकी बैंक के इक्विवेलेंट हो, या फिर कोई भी कैश, जैसे कैश परचेज की, कैश सेल्स की, या कोई और कैश की इनकम आप कुछ भी, वो सारी कैश बुक में आएगी। ये एक इससे समझ लें, इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। ये बैलेंस फॉरवर्ड कितना है, 4000 रुपये। और कैश सोल्ड गुड फॉर कैश कितने का हुआ, 40,000 रुपये का। सोल्ड गुड ऑन क्रेडिट ये नहीं आएगा, ऐसी बात है, आपने क्रेडिट पे बेचा है। ब्रॉड गुड्स ऑन कैश 28,000 रुपये, ब्रॉड गुड ऑन क्रेडिट ये भी नहीं आएगा, क्रेडिट है। डेटर रिसीव इन कैश ये आएगा, क्यों? क्योंकि आपको कैश रिसीव हुआ है, बेशक डेटर्स था लेकिन कैश रिसीव हुआ है। मेड पेमेंट्स इन कैश, अब आपने पेमेंट की किसी उधार वाले बंदे को, तो उसका भी ये रिकॉर्ड होगा। पेड स्टाफ सैलरी हुआ है, ब्रॉड फर्नीचर इन कैश हुआ है, और आपका पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ है। तो अब देखते हैं इसको, बैलेंस फॉरवर्ड कितना हुआ था आपको, 4000 रुपये का। ठीक है, इसी तरीके से आपने परचेजेस की थी कितने की, वो की थी 28,000 रुपये की। सोल्ड आपने कैश भी सेल्स भी मारी थी 40,000 रुपये। अब देखें, जो आपने यानी सेल्स रिकॉर्ड करनी है वो, यानी मतलब आपके कैश आ रहा है ना, तो आप उसको डेबिट साइड पे लिखें, और आपके पास से माल जा रहा है तो आप उसको क्रेडिट साइड पे लिखें। इसी तरीके से आपको डेटर्स की पेमेंट आ रही है ना, आ रहा है ना आपके पास 75,000 रुपये, आपने डेबिट साइड पे लिखा। अब आपके पास से क्रेडिट पेमेंट जा रही है, आपने क्रेडिट साइड पे लिखा है। यही डबल एंट्री के अंदर भी होता है, यही यहाँ पे भी हो रहा है। फर्नीचर आपने कैश पे ख़रीदा, तो आपके पास से गया क्या, कैश गया, आपने फर्नीचर क्रेडिट साइड पे लिख दिया। इसी तरीके से हो गया। अब ये एक और क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लें कि कैश बुक ट्रांजेक्शन हो रही है और फिर उसके फाइंड क्लोजिंग बैलेंस इन बोथ कॉलम कैरी फॉरवर्ड। अब इसके अंदर क्या है कि भाई बैलेंस फॉरवर्ड कितने का हुआ, कैश का 7,000 रुपये का हुआ, और बैंक का कितने का है, 25,000 रुपये का। कैश सोल्ड कितने की हुई, 40,000 रुपये की। डिपॉजिट हुआ है बैंक सेम है, और फिर इसके ब्रॉड स्टेशनरी कितने की है, 2,000 रुपये की है, और कैश में परचेज़ की गई है। और फिर इसके बाद जाके क्या है पेमेंट जो है वो चेक से हुई है, 10,000 रुपये की। इस तरीके से रिसीव हुआ है, कैश इस तरीके से रिसीव हुई है, अपना डेटर्स यानी कि चेक रिसीव हुआ है। और फिर इसके पेमेंट में जो अबीर को वो कितने की चेक से हुई, 18,000 रुपये की। और फिर इसके कैश में जो हुआ है बैंक को यूज़ हुआ है, वो कितने का हुआ है, 25 का। कैश विड्रॉन फॉर बैंक ऑनर्स पर्सन जो है वो 8,000 रुपये। और फिर कैश रिसीव हुआ है सेल्स के लिए, ओल्ड मशीनरी, इस तरीके से सारा लिखा हुआ है। अब इसके अंदर बैलेंस फॉरवर्ड हमें कितना दिया था,
हमें बैलेंस फॉरवर्ड जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कैश का कितना है 7,000 रुपये। अच्छा, इसमें कैश बुक तो चल रही है, बैंक भी चल रहा है, लेकिन बैंक की ट्रांजेक्शन बैंक में रिकॉर्ड होगी और कैश की ट्रांजेक्शन जो है वो कैश में रिकॉर्ड होगी, ठीक है। और 25,000 रुपये जो है वो बैंक का बैलेंस दिया हुआ था। अब सेल्स जो हुई हैं, मतलब इसके अंदर अगर हम देखें तो आपकी सेल्स जो हुई हैं वो 40,000 रुपये की सेल्स हुई हैं, लेकिन जो अमाउंट है वो डिपॉजिट हमने किस में किया, बैंक में, सेम डे में। तो डेबिट साइड हो गई इसकी आपकी बैंक की 40,000 से बढ़ गई। इसी तरीके से आपने स्टेशनरी जो है वो ब्रॉड की थी 2,000 रुपये की, और वो क्रेडिट साइड पे। क्यों? क्योंकि आपके पास स्टेशनरी आई, कैश किया आपका, तो क्रेडिट साइड पे। इस तरीके से फर्नीचर जो है वो पेमेंट हुई है कितने की, 10,000 रुपये की। अब इस तरीके से रिसीवेबल्स कितने का हुआ है, 15,000 रुपये का। इसी तरीके से आपका चेक हुआ है। अब ये डेटर साइड पे होगा, क्योंकि चेक बोल रहा है ना, 20,000 रुपये आपको चेक, 20,000 रुपये अपनी जगह मतलब बैंक की जगह पे लिखना पड़ेगा। और मेड पेमेंट टू क्रेडिटर, अभी थ्रू चेक की पेमेंट की है तो आपने कैश 25 जो पेमेंट की है वो 18,000 रुपये की है, तो वो क्रेडिट साइड पे आएगी, लेकिन बैंक के अंदर आएगी। इसी तरीके से रिसीव चेक हुआ है कितने, 20,000 रुपये का, वो आपने जैसी बात है आपको मिला है तो 20,000 रुपये आपकी डेबिट साइड पे हो, क्योंकि आपके बैंक में आ रहा है। मेड पेमेंट हुई है तो 18,000 रुपये की, वो आपकी क्रेडिट साइड पे हुई है। कैश विड्रॉ हुआ है, चाहे वो ऑफिस यूज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए, बैंक से निकल गया तो 25,000 रुपये आपका जो है वो विड्रॉ हुआ है, तो वो आप उसको बैंक साइड पे लिखेंगे, सही है। और फिर उसके बाद कैश विड्रॉ ओनर ने पर्सनल यूज़ के लिए किया है, तो वो ड्राइंग्स है, वो भी आप इसको 8,000 रुपये को लिखेंगे। इसी तरीके से कैश डिपॉजिट हुआ है बैंक में 75,000 रुपये, और पेड सैलरी हुई है इन कैश 20,000 रुपये। अब 75,000 रुपये की आपने यानी कि मतलब जो है वो पेमेंट करी है, और फिर उसके बाद जाके सेल्स जो है वो आपने यानी कि मतलब सैलरी जो है वो भी करी है। इसका क्लोजिंग बैलेंस 10,000 हो रहा है, 99,000 रुपये आपका अपना जो है बैंक का बैलेंस आ रहा है। ये आप इसको ब्रॉड फॉरवर्ड कर देंगे। अब अकाउंटिंग सेपरेट रिकग्नाइज एज बैंक और कैश इन हैंड जो है वो है। अब इसके अंदर क्या है कि मेन कैश होता है और एक पेटी कैश होता है। मैकेनिज्म टू मेंटेन पेटी कैश सिस्टम और इम्प्रेसिव सिस्टम। मतलब पेटी कैश वो कैश होता है जो छोटे मोटे खर्चों के लिए होता है, जैसे कि अगर मेहमान आ गए तो उनको चाय वाय पिला दी। वैसे तो ऑफिस के अंदर चाय होती है, लेकिन चलो ऑफिस बाहर से लस्सी वस्सी पिला दी। लस्सी तो खैर ऑफिस में नहीं बनेगी, तो बाहर से लस्सी ले आए तो छोटा मोटा एक्सपेंस है, 200-300 रुपये की लस्सी आ गई। इसी तरीके से मेहमान आए तो उनको नाश्ते का सामान खिला दिया। मेहमान से मतलब मैं कस्टमर की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि घर रिश्तेदार पहुँच गए। तो अक्सर छोटे मोटे खर्चे होते हैं। अब जैसे कोई बंदा जा रहा है, उसको TCS करवाना है, तो उसको बाइक दे दी, पेट्रोल का खर्चा, उसमें पेट्रोल का एक वाउचर लगा दिया, तो ये सारे पेटी कैश होते हैं, छोटे मोटे खर्चे होते हैं। तो इसको अपना रिकॉर्ड किस तरह करते हैं, ये एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। तो अब इसके अंदर क्या हुआ है, फर्स्ट वीक ऑफ बिजनेस से स्टार्ट पेटी कैश रिसीव हुआ कितना, 100 रुपये। अब स्पेंडिंग 93, डिफरेंस जो है वो 30 रुपये पेटी कैश बॉक्स में है। अब इसके अंदर होता क्या है कि जो अकाउंटेंट होता है ना, मेन अकाउंटेंट, वो जो है ना वो जैसे ऑफिस का बजट बना हुआ है कि भाई 1,000 रुपये हम आपको पेटी कैश ऐसा एक्सपेंस दे देंगे। अब ये तो 1,000 रुपये तो बहुत कम है आज की महंगाई के दौर में, लेकिन पहले 1,000 रुपये अगर दे, आज के अंदर 10,000 रुपये दे देगा, तो समझ ले, बस एक कॉन्सेप्ट समझ ले, ठीक है। अब वो जो है ना, अब वो बंदा एक्सपेंस करना है जो बैठा हुआ है उसके इसके अंदर, वो बंदा जो है वो एक्सपेंस करना शुरू कर रहा है। और फिर उसने मंथ के एंड में कितने 970 रुपये खर्च कर लिए। अब जब 970 रुपये उसने खर्च कर लिए तो 30 रुपये उसका बैलेंस बच गया। अब स्टार्टिंग सेकेंड वीक हो गया, क्या हुआ, 1 सेकेंड रिसीव फ्रॉम 1,000 रुपये फॉर मेन कैश पेटी कैश, इट विल इंक्रीज द बैलेंस ऑफ द पेटी। अब जैसी बात है, उसके 1,000 रुपये तो उसका फिक्स बंधा हुआ है, वो तो उसको मिल रही है। तो अब उसका बैलेंस कितना हो गया, 130 रुपये। अब उसने दूसरे वीक में कितने 990 रुपये खर्च कर दिए। अब बैलेंस कितना बच गया आपका, 40 रुपये बच गया। थर्ड वीक भी आया, इसी तरीके से उसने रिसीव किए कितने, 1,000 रुपये रिसीव किए। फिर उसके बाद जाके उसने इंक्रीज़ हो गया बैलेंस कितना, 1,040 रुपये। इस तरीके से ये चलता जाएगा। अब इम्प्रेस सिस्टम, पेटी कैश सिस्टम तो अलग था। इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है, इम्प्रेस सिस्टम के अंदर ये होता है
कि अभी हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि पहले दिन आप आए, सुबह आए, अकाउंटेंट आपके पास मेन आया, उसने आपको 1000 रुपये का एक नोट थमा दिया, ठीक है, और बोला भाई ये पेटी कैश समझ लो, एक्सपेंस है, पेटी कैश है। लेकिन एम्प्रेस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि आपने खर्चे करना शुरू कर दिए, एक आपका जो वीक ख़त्म हो गया। अब आपके पास आपने खर्चे कितने हैं, 970 रुपये खर्चे कर दिए। जब 970 रुपये खर्चे कर दिए तो आपके पास बैलेंस कितना बचा, 30 रुपये। अब सेकेंड वीक जो अकाउंटेंट आएगा ना, वो आपको 1000 रुपये नहीं पकड़ाएगा, अब वो देखेगा भाई कितना बैलेंस है, बैलेंस कितना है, 30 रुपये बचा, तो वो आपको 970 रुपये दे के फिर दोबारा चला जाएगा। तो वो समझ ले टॉप अप कर देगा, उतने ही बना देगा, मतलब 1000 रुपये। पेटी कैश में क्या हो रहा था कि वो 1000 रुपये ही 1000 रुपये दे रहा है, इसके अंदर सिर्फ टॉप अप हो रहा है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि सेकंड में आया तो 990 खर्च हो गए, चलो उसने देखा भाई चलो ठीक है 990 खर्च हो गए, कोई मसला नहीं, तो वो 10 रुपये बचे, तो वो 990 रुपये आपको सेटल करके चला जाएगा। इस तरीके से ये काम होता चला जाएगा। अब इसके अंदर जैसे अब मैंने बताया कि भाई पेटी कैश जो है वो किस तरीके से, यानी मतलब जैसे चाय आ गई, साइबर रिपेयर हो, साइकिल रिपेयर हो गई, फोटोकॉपी हो गई, साइकिल स्टैंड एट बैंक हो गई, सही है, पोस्ट एज कर दी कोई आपने, शुगर और टी बिस्किट आ गए, या फिर स्टोव रिपेयर हो गया, या फिर स्टेशनरी हो गई, ये सारे एक्सपेंसेस होते चले गए। अब इसके यानी मतलब हेड्स बन जाते हैं। हेड्स यानी 100 रुपये तो आपके पास मौजूद और 1000 रुपये तो मौजूद है। अब आपने बता दिया कि भाई हमें चाय जो है वो 150 रुपये की पड़ी, और फिर उसके बाद जाके एंटरटेनमेंट में चले गए हमारे एक्सपेंस, फोटोकॉपी का एक्सपेंस 50 रुपये था। इसी तरीके से सिलेंडर, साइकिल स्टैंड के जो है वो 10 रुपये हो गए, और पोस्टेज जो है यानी मतलब आपने कोई पोस्टेज वगैरह की वो हो गए, और फिर इसका शुगर है, स्टोव रिपेयर वगैरह। इस तरीके से आपका बैलेंस जो है वो कितना, आपने तकरीबन जो है वो खर्च कर दिए 990 रुपये, तो बैलेंस आपको कितना फॉरवर्ड हो गया, 10 रुपये। अब पेटी कैश जो है वो समझ लें, मतलब कहने का मकसद ये है कि जो पेटी कैश बुक है वो प्रिपेयर्ड फॉर इनसिग्निफिकेंट पेमेंट, यानी छोटी छोटी पेमेंट्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसके अंदर मेन अकाउंटेंट को तंग नहीं किया जाता कि मतलब लाखों की या फिर करोड़ों की पेमेंट नहीं होती, छोटी छोटी 10, 20, 100, 50, 500 इससे ज़्यादा पेमेंट्स होती है। रिसिप्ट साइड इज़ अ सिंगल कॉलम पेमेंट होती है एज डिविडेड इनटू मल्टीपल कॉलम, यानी मतलब जो रिसिप्ट साइड है यानी वो तो सिंगल कॉलम में, लेकिन डिवाइड कर देते हैं मल्टीपल कॉलम। इम्प्रेस इन टॉप अप विद एक्चुअल अमाउंट इज़ प्रीवियस, यानी इम्प्रेस सिस्टम में अभी हमने देखा जो है वो टॉप अप किया जाता है इसके अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।